Hello students, today we are going to start the new chapters of the business studies, that is the business environment. Okay, so first of all, what is the meaning of the environment? Environment होता क्या है? Actually, environment is the surroundings of the business. This is the business, the surrounding of the business. That is they are the various factors which affected the business, or we can say it is the surrounding, or it is the environment of the business, environment in which the business operated its activities. ओके, जहाँ पर बिजनेस अपनी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करता है, एक्टिवेट करता है, दीज आर द सराउंडिंग ऑफ द बिजनेस. ओके, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट? द बिजनेस एनवायरनमेंट द सम टोटल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन एंड अदर फैक्टर्स. ओके, कि जनरली दे आर द टू फैक्टर्स विच अफेक्टिंग द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, विच अफेक्टिंग द बिजनेस. The first one is the internal factor. Okay, we distributed the factor, we categorize the factor in the two category. One is the internal factor and the second one is the external factors. Okay, the external factors is beyond the control of the business activity. The factors which is outside of the business, जो कि business के बाहर के factor, they are called the external factors. Okay, and internal factor within the business. Okay, तो in this chapter we studied about the business environment. We studied about the external factor which is beyond the control of the business enterprises. The business has to be changed itself as per the requirement of the environment. Okay, कि बिजनेस अपने आप को चेंज करेगा, ना कि फैक्टर्स अपने आप को चेंज करेगा. द बिजनेस हैज टू चेंज इटसेल्फ. तो बिजनेस अपने आप को चेंज करेगा. फॉर एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल, द डिमोनेटाइजेशन. ओके, जीएसटी. So these are the factors by which affected the business indirectly from the outside, and the business has to change itself. Business उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करेगा. ओके, तो all those factors which affected the business from externally, जो बिजनेस को एक्सटर्नली अफेक्टेड कर रहे हैं, फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर से इफेक्टेड कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड द बिजनेस इन्वायरमेंट. एंड इट इंक्लूड ऑल द इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस एंड द अदर फैक्टर्स. ओके, जनरली इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशंस आर द कॉमन. ओके, एंड इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, दे आर कॉल्ड द स्पेसिफिक फैक्टर्स. दे आर द स्पेसिफिक फोर्सेज और द स्पेसिफिक फैक्टर्स, एंड द रेस्ट इज द अदर फैक्टर्स. ओके, तो दीज आर द फैक्टर्स डेट आर द बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस. बियॉन्ड द कंट्रोल का मतलब होता है कि जो बिजनेस है, ओके, जो बिजनेस है, दे हैव टू चेंज इटसेल्फ. उसको अपने आप को चेंज करना है. किसके अकॉर्डिंग? एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट. ओके, यानी बिजनेस अपने आप को चेंज करेगा, इन्वायरमेंट चेंज नहीं होंगे. ओके, and beyond the control of the business enterprise but may affected its performance. Okay, तो business environments क्या है? All those forces, all those factors, okay, which affecting the business indirect, which affected the business from externally, and which are the beyond the control of the business enterprises. These are called the business environment. Okay, ये आपके business environment हुए. अब जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है, अब बिजनेस इन्वायरमेंट ठीक है, दे हैव टू चेंज, बिजनेस हैव टू चेंज इटसेल्फ. बिजनेस अपने आप को क्या करेगा? चेंज करेगा. ओके, तो जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है, दे अफेक्टेड द बिजनेस फ्रॉम द एक्सटर्नली, बट इट प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटीज टू द बिजनेस एज वेल एज इट ऑल्सो कॉन्स्टेंट और द थ्रेट फॉर द बिजनेस. ओके, ये बिजनेस को अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कर रहा है, एंड दे आर ऑल्सो द थ्रेट फॉर द बिजनेस, फॉर द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस. फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कि भाई आप सब लोग मोबाइल यूज़ करते हैं. अगर जो बिजनेस एनवायरनमेंट, दैट इज द चेंज इन द टेक्नोलॉजी इन द मोबाइल फोन्स, चेंज इन द टेक्नोलॉजी ऑफ द मोबाइल फोन, इंट्रोडक्शन ऑफ द एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इन द मोबाइल फोन. ओके, तो इट गिव द अपॉर्चुनिटी टू द मेनी कंपनीज. बहुत कंपनीज को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड्स की गई. आइदर इट इज ए फिर और दोज जिन्होंने अपॉर्चुनिटी नहीं ली, इट ऑल्सो द थ्रेट फॉर द कंपनी हु यूज द ओल्ड टेक्निक ऑफ द टेक्नोलॉजी, ओल्ड टेक्निक इन द मोबाइल सिस्टम्स. ओके, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल नोकिया एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ नहीं किया, तो जनरली अब बिग शेयर, जो नोकिया का जो बिग शेयर मार्केट का था, उसको सैमसंग ने कैप्चर किया. ओके, इसके बाद जो चाइनीज़ मोबाइल को इंट्रोडक्शन हुआ, दे ऑपरेटेड विद द एंड्रॉयड सिस्टम. ओके, तो उसने कैप्चर किया मार्केट का शेयर. तो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है? दीज फैक्टर्स प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटीज टू द बिजनेस एंड ऑल्सो कॉन्स्टेंट और थ्रेट फॉर द बिजनेस. ओके, तो the three things, one is the environment is the surroundings of the business. It is the surrounding of the business in which the business exists, in the business जहाँ पर exist कर रहा है. And the business environment means all individual institution and the other factors which affected the business externally, and those are the beyond the control of the business enterprises but
इट अफेक्ट द बिजनेस एट लार्ज, वो बिजनेस को लार्ज मूवमेंट पे क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आज के सिनेरियो में लेकर चलो कि जो वायरस इफेक्टेड हुआ है, कोरोना वायरस से, कोविड-19 से जो इफेक्ट हुआ था बिजनेस एनवायरनमेंट, तो आप इन्वायरमेंट को चेंज नहीं कर सकते। बिजनेस हैज़ टू चेंज इट्स technology, business has to change its method of production, business has to change its selling techniques of the selling of the goods, business has to change its change to capture the big share in the market, they have to change itself, okay, but they can't change the इन्वायरमेंट। ओके, तो यहाँ पर हम एक्सटर्नल फोर्सेस और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स की बात करते हैं। ओके, तो कंटिन्यू इन द टॉपिक नाउ। द सेकंड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज द फीचर्स ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंट। ओके, now what are the features? The first feature is it is a external forces. External forces, I already explained you, there are the two type of the forces, there are the two type of the environment, one is the internally and the second one is the externally. So in this chapter we only studied about the external forces. Actually the business environment internal forces नहीं है, internal forces को आप change कर सकते हो, but the business environment is the sum total of the all things externally to the business firm, and these are the aggregative in nature. Okay, they collectively affected the business, वो business को collectively affected करते हैं। Okay, then second one, there are the two types। क्या था, all the factors, अगर हमने definition पढ़ी तो उसमें word आया था all individuals, institutions and the other forces। ठीक है, individuals, institutions and other forces, ये हमारी definition में word आया था, that are the beyond the control of the business। okay, I already explain you कि what is the meaning of the individual, institution and other forces। generally individual and institutions are the specific forces and other forces are the generals। okay, इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिक फोर्सेस एंड दीज अफेक्टेड डायरेक्टली टू द बिजनेस, ये बिजनेस को क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली इफेक्टेड करते हैं। तो जो ये फोर्सेज है ये डायरेक्टली इफेक्टेड करें, दीज आर द स्पेसिफिक फोर्सेज। इट इंक्लूड्स, अब इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ इंक्लूड्स होती है स्पेसिफिक फोर्सेज में, अगर बोलते हैं जितने भी ह्यूमन फैक्टर्स होते हैं, आइदर दे आर द इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर एक्सेट्रा। ओके, affected the individual enterprises directly, they affected the business enterprises directly, and these are called the specific forces and they are the human forces, they are the specific or the human forces, they affected the business environment directly and they affected on the day to day activities of the business, वो business की day to day activities में affected कर रहे हैं। तो क्या था, all individual institution, individual and institutions are the common। okay, they are the specific forces, they are the human forces and they affected the business directly। okay, and that they affected the business day to day activities of the business। एंड ऑन द अदर हैंड सम जर्नल फोर्सेज, इसके अलावा कुछ जर्नल फोर्सेज होते हैं। अब जर्नल फोर्सेज आपके क्या होंगे, बोलते सच एज द सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल कंडीशन हैव इम्पैक्ट ऑल द बिजनेस एंटरप्राइजेज एंड दे इफेक्ट इंडिविजुअली फर्म ओनली इनडायरेक्टली। अब जर्नल फोर्सेज में क्या आ गया, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, द एग्जाम्पल ऑफ द डिमोनेटाइजेशन, the example of the change in the technique of the production। तो due to the change in the technique of the production it not directly affected the business, it affected इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है लेकिन इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है, डेट इज अ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। ओके, देन डिमोनेटाइजेशन हुआ, ठीक है, या जीएसटी का इम्प्लीमेंट हुआ, तो बिजनेस को इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। ओके, तो देर आर द टू टाइप ऑफ द फोर्स, वन इज द स्पेसिफिक फोर्स, स्पेसिफिक फोर्स आपके कौन से होंगे, ऑल इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। ओके, दे आर द ह्यूमन इन नेचर एंड दे अफेक्टेड डे टू डे एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस फ्रॉम डायरेक्टली अफेक्टेड। ओके, नाउ द थर्ड वन, जो थर्ड पॉइंट आपका आता है, दैट इज द इंटर रिलेटेडनेस। ओके, इंटर रिलेटेडनेस डेट मीन्स द ऑल द फैक्टर्स आर द इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। हर फैक्टर्स जो होते हैं वो इंटर रिलेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फैक्टर्स एक के लिए अपॉर्चुनिटी लेकर आता है तो दूसरे के लिए थ्रेट लेकर आता है। जैसे मैंने बोला एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, इट गिवन अपॉर्चुनिटी टू द कंपनीज हु यूज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे थे उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है टू कैप्चर द बिग शेयर इन द मार्केट। ओके, या फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई भी चीज़ किसी मार्केट में नहीं आती है तो इट गिव द अपॉर्चुनिटी टू द कंपनीज हु टेक एडवांटेज इन द अर्ली मूवमेंट, जो उसका अर्ली मूवमेंट को उसका एडवांटेज ले लेता है। ओके, एंड दैट इज अ थ्रेट फॉर द अदर कंपनीज। तो different element or the part of the business environment are closely interrelated, they are the interrelated to each other कि due to the increase in the income, अगर income increase होती है customer की, they purchase the better quality of the goods कि that is the one hand the increase in the income, it is a factor increase in the income of the person, and the other hand he start to purchase the good quality of the
प्रोडक्ट, वो गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है, तो इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू द कंपनीज who produce the good quality of the product, and also the disadvantage for the companies who produce the inferior or the rubbish product or the product of the low quality. So the factors are the interrelated to each other. Okay, the next one is the dynamic in nature. That is the environment never static, it is a dynamic in nature, it continue change. Okay, for example कि द इफेक्ट ऑफ द डिमोनेटाइजेशन, अगर डिमोनेटाइजेशन 8 नवंबर को स्टार्ट किया गया था, द इफेक्ट ऑफ द डिमोनेटाइजेशन इज फॉर द 6 और द 7 मंथ और द 8 मंथ, देन द इम्पैक्ट ऑफ द जीएसटी फॉर द अदर टर्म्स, द फैक्टर्स आर कॉन्टिन्यूस चेंजेस. ओके, कॉन्टिन्यू फैक्टर्स का क्या होता है, चेंज होता है कि अगर मार्केट में कंपटीशन क्रिएट होता है, ठीक है, व्हेन द न्यू कंपनी एंटर्ड इनटू द मार्केट, या अगर आप टेक्नोलॉजीज की चेंज पे लेकर चलते हो, तो जो पुराने टीवी का प्रोडक्शन था, ट्रेडिशनली टीवी कैसे होते थे, एक शटर वाला टीवी होता था, देन ब्लैक एंड व्हाइट आया, देन कलर टीवी आया, देन एलसीडी आया, देन एलईडी आया. तो दे आर द चेंज इन द टेक्नोलॉजी ऑफ द प्रोडक्शन, तो दे आर द नॉट स्टैटिक इन नेचर, दे आर द रेगुलरली चेंज, कि एक फैक्टर्स आएगा, उसका इफेक्ट होगा, फिर दूसरा फैक्टर आएगा, फिर तीसरा फैक्टर आएगा. तो द बिजनेस एनवायरमेंट, इट इज अ कॉन्टिन्यूस स्कैनिंग ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट इज मस्ट बाय द मैनेजर. मैनेजर को क्या करना है कि कॉन्टिन्यूस उसकी क्या करनी है, स्कैनिंग करनी है. स्कैनिंग का मतलब है कि उसको देखना है कि इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर द बिजनेस, बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी तो नहीं है, और या बिजनेस को अपने आप को चेंज करना है. ओके, तो दोनों चीज़ें उसको देखनी है. तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ डायनामिक नेचर, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, वेदर इन टर्म ऑफ द टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, शिफ्ट इन द कंज्यूमर प्रेफरेंस और एंट्री ऑफ द न्यू कंपटीशन इन द मार्केट. ओके, हमेशा चेंज होते हैं, चाहे टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट की बात आए कि टेक्निक्स धीरे 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 करके चेंज होती रहती है. ठीक है, पहले रेलवे में रिजर्वेशन लेना पड़ता था, तो पहले रिजर्वेशन बहुत कम काउंटर्स होते थे, फिर धीरे धीरे करके रिजर्वेशन के काउंटर्स बढ़े, फिर उसके बाद ऑनलाइन रिजर्वेशन हुआ, फिर आईआरसीटीसी की एंट्री, उन्होंने रिजर्वेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी. आज की डेट में हमें लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं होती, आज की डेट में हम घर में बैठे मोबाइल से रिजर्वेशन करते हैं. दैट इज़ अ चेंज इन द टेक्नोलॉजी. ओके, विट गिव द अपॉर्चुनिटी टू द कंपनीज ऑल्सो. ओके, देन शिफ्ट इज द कंज्यूमर प्रेफरेंस, कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज होता है, कंज्यूमर के प्रेफरेंस चेंज होते हैं. ओके, दोज कि कंज्यूमर आज की डेट में अगर अपने हेल्थ कॉन्शियस हुआ है, तो उसमें क्या हुआ है, जो फूडिंग उसका टेस्ट हुआ वो चेंज हुआ है. तो एंट्रीज ऑफ द न्यू फर्म इन द मार्केट, तो दीज आर द फ्लेक्सिबल, दीज आर द कीप चेंजेस. एग्जाम्पल, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट, एंट्री ऑफ द न्यू कॉम्पिटिटर, द गवर्नमेंट पॉलिसीज. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन is the next one is the uncertainties. Okay, you cannot predict about what to be changed in the future, what to be going on the future. Okay, you can't predict about it. So business environment is largely uncertain as it is difficult to predict future happening. Okay, especially when the environment are the taking place too frequent. Okay, मैंने बोला कि business environment क्या है, that is a dynamic in nature, it keep on changes and you can't predict what is the situation to be happen in the tomorrow, कि कल क्या होने वाला है. Nobody can predict it, nobody can estimate it, and it is a uncertain in nature. And in the case of the जैसे for example in IT के केस में, फैशन इंडस्ट्रीज के केस में, अगर कंप्यूटर जनरेशंस की बात करते हैं, तो कंप्यूटर में P1 P2 P3, उसके बाद कोर टू ड्यू, देन इंटेल प्रोसेसर्स में चेंज हुए. दैट इज अ लॉट ऑफ चेंजेस इन द IT इंडस्ट्रीज. ओके, सिमिलर द लॉट ऑफ चेंज इन द फैशन इंडस्ट्रीज. दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन, वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द चेंजेस इन द फ्यूचर. दैट इज अ अनसर्टेन इन नेचर, अनिश्चित है जिसको हम फ्यूचर्स में एस्टिमेट करना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क. ओके, देन 6th वन इज द कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब कि uncertain in the future, you cannot identify, you cannot predict about the futures. Okay, similarly you can also you can't be predict about the impact of the environment in the future, कि अगर ये चीज़ आएगी, ठीक है, फ्यूचर में अगर ये चीज़ आएगी तो उसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा. जैसे मैंने बताया कि द थिंग कि द बिजनेस एनवायरनमेंट, द प्रॉपर स्कैनिंग इज द मस्ट, स्कैनिंग मस्ट है. द बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड बोथ द थिंग्स, इट प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते, इट ऑल्सो प्रोवाइड द कॉन्स्टेंट टू द फर्म. थ्रेड भी प्रोवाइड करते हैं, अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करते हैं. दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, कि बिजनेस एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट यही नहीं है कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है. इट ऑल्सो प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटीज टू द फर्म, वो फर्म्स को एक अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करते हैं. ओके, दोनों चीज़ होती है. तो सिंस
the business environment consists of, since business environment consists of the interrelated forces which arises different sources, it becomes difficult to know the impact of these environment on the business. What will be the impact of these environment of the business? That is due to the introductions of the क्या बोलते हैं आपकी ऑनलाइन मार्केटिंग इन द बिजनेस. ऑनलाइन मार्केटिंग चाहे अमेजोन हो, चाहे आपके स्नैपडील्स हो, ओके. तो द लॉट ऑफ द कंपनी विच प्रोवाइड द ऑनलाइन मार्केटिंग प्रोवाइड्स कर रही है, तो इट गिव द अपॉर्चुनिटी टू द बिजनेसमैन हु कैन सेल देयर गुड्स थ्रू द ऑनलाइन, ओके, थ्रू द वर्ल्ड वाइड. जो वर्ल्ड वाइड ऑनलाइन प्रोडक्ट को सेल करते हैं, इट गिव द अपॉर्चुनिटी टू द दोज सेलर्स. एंड द सेम टाइम्स इट ऑल्सो द थ्रेट फॉर द सेलर्स हु नॉट यूज द टेक्नोलॉजी. जो टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करते उनके लिए क्या थ्रेट है. दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ द environment in the business. Okay, so the same thing, uncertainties. It is difficult to predict the future happenings. What situation comes to come in the futures. Okay, it is a very difficult to identify that particular situation. And similarly, complexity का मतलब the impact of the happening in the future. What will the happens of the certain environment in the business. Okay, now the last point is the relativity. What is the meaning of the relativity? कि the impact of the business environment, जो business environment का impact है, okay, it is differ from country to country, person to person, religion to religion, business to business. Okay, it is differ. इट इज़ नॉट स्टैटिक. फिर मैंने बोला कि अगर कोई बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता है, वो अपॉर्चुनिटी भी लेकर आता है, वो थ्रेट भी लेकर आता है, तो यू कांट से इट गिव द सेम इम्पैक्ट टू द ऑल टाइप ऑफ द बिजनेस. वो सभी के लिए एक इन्वायरमेंट वो पॉजिटिव भी है, वो नेगेटिव भी. दैट इज अ प्रॉपर स्कैनिंग इज द नेसेसरी. प्रॉपर स्कैनिंग इसकी नेसेसरी है. ओके, तो दीज आर द definition, meaning of the business environment and the features of the business environment. In the next topic, in the next video, we will study about the impact of the business environment.